अमूमन 20,000 तक आने की उम्मीद है, ज्यादा भी हो सकती है संख्या। यही स्थिति है। 20,000 से ज्यादा लोगों का मजमा आना, यहाँ पे युवाओं की तादाद ज्यादा देखी जा रही है। युवाओं के लिए ही आज का कार्यक्रम है। देखिए अभी पार्ट वाइज कार्यक्रम हो रहा है, प्रत्येक सप्ताह अलग अलग विंग का कार्यक्रम आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हो रहा है और प्रशांत किशोर जी आकर के संबोधित करते हैं। अभी आपने सुना होगा 28 तारीख को संगठन के पदाधिकारियों का अधिवेशन था, फिर उसके पहले अभियान समिति का अधिवेशन था। तो ये क्रम चल रहा है। आज यूथ का है, इसके पहले अभियान समिति से भी पहले सोशल मीडिया का वर्कशॉप था। जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे लिए समर्पित सोशल मीडिया के साथी हैं, जनसुराजी हैं, उनके लिए अधिवेशन हुआ था। तो इस तरह से पार्ट वाइज, चूंकि पटना राजधानी तो है लेकिन कोई ऐसा सभागार नहीं है जहां 1 लाख से 2 लाख लोगों को एक बारगी जमा किया जा सके। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने और जनसुराज ने यह निर्णय लिया कि पार्ट वाइज अलग अलग विंग का सम्मेलन किया जाए, क्योंकि उतनी क्षमता किसी हॉल में नहीं है। इसलिए बार बार अलग अलग विंग का सम्मेलन हो रहा है। आज युवाओं का समागम है, आप देख रही हैं कितनी संख्या में युवा शक्ति आज बिहार की इस राजधानी की धरती, पाटलिपुत्रा की ऐतिहासिक रत्नगर्भा धरती पर पहुंच रही है। और ये शक्ति ही तब्दीली का संकेत है, तब्दीली का आधार है। प्रचार के बैनर में बताया गया है कि यहाँ पे युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कही जाएगी। किस तरह से युवाओं को जोड़ने की बात कही जाएगी? देखिए, आपको मालूम है आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। पहली शर्त है जनसुराज की कि लोगों को पहले शिक्षित किया जाए। अभी तक राजनीति करने वाले जितने भी राजनीतिक दल बिहार में सत्ता में आए, किसी ने गांव के लोगों को, बिहारियों को उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात नहीं करी। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मानना है कि जब तक बेहतर शिक्षा गांव स्तर पर लोगों को न दी जाए तब तक समाज में तब्दीली नहीं आ सकती, वो अपने पांव पर मजबूती से खड़ा नहीं रह सकता। तो इसलिए शिक्षा का अलख जगाना, युवा शक्ति में ये भाव पैदा करना। दूसरी बात, जब वह शिक्षित होगा तो उसे रोजगार भी मिलेगा। आज बिहार बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। बिहार में बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं लोग, नौजवान, जिन्हें मजबूरी में गांव छोड़कर भागना पड़ रहा है। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे दूसरे प्रदेशों में ये स्थितियां बिहार की सरकारों ने बना रखी हैं। इसके लिए आदरणीय प्रशांत जी का स्पष्ट मानना है कि जब जनसुराज की हुकूमत काबिज होगी बिहार पर, जब जनसुराज की सरकार बनेगी, तो पहले तो बिहार के तमाम युवाओं को रोजगार देने का काम होगा, बेरोजगारों को रोजगार का मौका दिया जाएगा। और उसके बाद 1 बरस के भीतर बिहार से बाहर जितने लोग चले गए हैं रोजी रोटी के लिए, उन्हें बुलाया जाएगा, उनको भी यहाँ रोजगार दिया जाएगा, ताकि सभी अपने माँ बाप, अपने परिजनों, अपने बच्चों के बीच रह करके अपनी जिंदगी बसर कर सके। ये प्रशांत जी की समझ है। कुछ युवाओं का सोच है कि ये प्रशांत किशोर जी का सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है बिहार वासियों को। ऐसा कोई, देखिए राजनीति में तो बहुत विरोधी मानसिकता भी होती है। लॉलीपॉप देने का काम आदरणीय प्रशांत किशोर जी नहीं करने वाले, क्योंकि वो किसी राजनेता नहीं है। ये झूठ बोलने की ठेकेदारी पटना के देश के नेता लोग करते हैं, जिन लोगों को गद्दी प्यारी है। मगर ये तो वो लोग बोल रहे हैं ना, जो जिस युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा बोल ही नहीं सकता कोई। अगर कोई बोलता है तो विरोधी तो हर आदमी के साथ होता है खड़ा, इसलिए हमारा भी तो विरोध हो ही रहा है। हमको तो कथित कह करके चिट्ठियां लिखी जा रही है। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को समेटने में लगी हुई है। इन विरोधियों को अपने साथ शामिल करने के लिए कोई आइडियोलॉजी बनाया गया है? देखिए, आपको मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की साफ समझ है कि गांव जहां वो पदयात्रा कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि दही को मथ करके मक्खन निकाला जाता है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी पदयात्रा करके गांव के लोगों को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को अपनी नजरों से देख रहे हैं और उसी गांव से मत करके सही
लोग जिसकी सोच सही है, जिसमें बिहार को बदलने का जज्बा है, वैसे लोगों को लामबंद कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं और उन्हीं सभी के सामूहिक प्रयास का यह परिणाम है। आज इतना बड़ा सम्मेलन आपके सामने है, इसलिए हम किसी दूसरे को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी की विचारधारा के साथ बिहार की बदहाली, बिहार की मुफलिसी, बिहार की पटेहाली, बिहार की बेरोजगारी, बिहार की गरीबी से निजात दिलाने के लिए जो प्रशांत जी का मुहिम है, जो ये जन स्वराज का अभियान है, उस अभियान से स्वेच्छा से किसी भी राजनीतिक दल के लोग अगर मिल रहे हैं तो उनका स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। तो ये संजय यहाँ के मुख्य प्रवक्ता है और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज के इस सभा में युवाओं की तादाद ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि ये सभा जो है वो युवाओं के लिए है। देखना यह है कि यहाँ से प्रशांत किशोर जी क्या मैसेज देते हैं, खासतौर से युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं को यहाँ पे बिहार में देखा ये जा रहा है कि चाहे एजुकेशन स्तर की बात करें या रोजगारों की बात करें, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरे तौर पर नदारत साबित हो रही है बिहार की सरजमीन पर। और यहाँ पे युवा जो है वो एजुकेशन और रोजगार दोनों का डिमांड करते हुए इस सभा में हजारों हजार की तादाद में अंदर के भी हम तस्वीरों को दिखाएंगे कि कितने ज्यादा तादाद में युवा जो है इसमें शामिल हो रहे हैं और अपनी लाइफ को या अपने फ्यूचर को ज्यादा सिक्योर करने के लिए ये कितने ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे, ये दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको मैं दिखा रही हूँ ये भीड़।